हेलो दोस्तों, वेलकम टू मी एज अ मॉम। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों का बाल हम मोटा घना कैसे बनाएं। तो बच्चे तो भगवान का देन है, सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं, सबका बाल का टेक्सचर अलग अलग होता है। लेकिन एक चीज़ बच्चे में कॉमन होता है, हर एक बच्चे में ये चीज़ कॉमन होता है कि सारे बच्चे क्यूट बहुत होते हैं। वो कुछ भी करें इतना क्यूट लगता है, चाहे मतलब बच्चों का बाल हो नहीं हो, हर एक चीज़ में उनका क्यूटनेस तो रहता ही है। तो कुछ बच्चे का मतलब पैदा होते ही कुछ बच्चों के सिर में बहुत सारा अच्छा अमाउंट ऑफ हेयर रहता है, या कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो हल्का फुल्का हेयर रहता है, और कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो बिल्कुल हेयर नहीं होता। मेरी बच्ची जब पैदा हुई थी तो उसके सिर में थोड़ा थोड़ा बाल था, ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं था। तो अभी हेयर ग्रोथ अभी ठीक है। लेकिन अगर आपके बच्चे का हेयर डेंसिटी कम है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा काम कर जाएगा, उसको हम 3-4 बार यूज़ करते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, हम कुछ दूसरा रेमेडी ढूंढते हैं, तो फिर वो यूज़ करते हैं, वो भी कुछ टाइम यूज़ करते हैं, तो फिर अगर वो भी काम नहीं देता तो उसको भी चेंज करते हैं। तो मैं बोलूँगी आप थोड़ा प्रोडक्ट्स को लेके थोड़ा सा पेशेंट रहिए। काम करेगा, लेकिन सबका जैसा बॉडी अलग अलग रहता है, तो सारे बच्चे भी डिफरेंट रहते हैं। तो उनका हेयर का स्ट्रक्चर, हेयर का टेक्सचर, उनका हेयर कलर सब कुछ डिफरेंट रहता है, तो वो धीरे धीरे चेंज होगा। तो आप उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। और बच्चे का जो बॉर्न हेयर होता है वो यूजुअली झड़ जाता है, फिर से नया बाल उगता है उनका। तो उसमें भी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका बच्चा अभी अभी बॉर्न हुआ है और उनका बहुत ज़्यादा बाल हेयर फॉल हो रहा है, तो ये कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, क्योंकि बॉर्न हेयर यूजुअली वो झड़ जाता है, फिर से नए हेयर उगते हैं। बहुत एल्डर्स ये भी बोलते हैं कि मुंडन करो तो बाल घना आएगा। बट डॉक्टर्स बोलते हैं कि मुंडन करने से बच्चों के बाल की डेंसिटी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका बाल का हेयर का टेक्सचर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। बच्चे जब बॉर्न होते हैं, अगर उनका हेयर डेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं रहता तो उस टाइम ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों का ग्रोथ होता है, तो अगर हेयर डेंसिटी वैसे का वैसा ही रहता है, तब पेरेंट्स को टेंशन हो जाता है कि अरे इनका अच्छा हेयर ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। तब हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास भी चले जाते हैं कभी कभी कि बच्चे का हेयर ग्रोथ ठीक नहीं है, तो कुछ प्रोडक्ट्स आप प्रिस्क्राइब कर दीजिए। लेकिन ये आपके बच्चे के डाइट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और कौन सा प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और आप बच्चे का स्कैल्प कैसे नरिश करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज आपको कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आपके बच्चे का हेयर डेंसिटी थिक होगा और बाल झड़ना भी कम होगा। तो अगर आप ये मेथड आपके बच्चा 6 मंथ्स प्लस है तब से शुरू करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आप आपके बच्चे में चेंजेस बहुत जल्दी देख पाएंगे। तो सबसे पहला मेथड है ऑयल डेड हेयर। मसाज कीजिए अपने बच्चे को, हेड में अच्छे से मसाज कीजिए, हमेशा ऑयल रखिए अपने बच्चे के स्कैल्प पे। इससे क्या होता है ना, उनका स्कैल्प नरिश होता है, और बच्चे का जब बॉर्न होते टाइम ये वाला जगह, फोरहेड का ये वाला जगह हेड का थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग होता है ऑयल लगाने से। तो ऑयल आप ज़रूर लगाएं, इससे बाल स्ट्रॉन्ग होता है और स्कैल्प भी नरिश रहता है, डैंड्रफ भी नहीं होता है। ऑयल हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा ऑयल से मसाज करना है, तो मैं बोलूँगी कोई कोकोनट ऑयल से आप मसाज कीजिए, इससे हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होता है। और आपको बहुत सी जगह पे वर्जिन कोकोनट ऑयल, जेन्युइन कोकोनट ऑयल आपको मिल जाएगा। और आप ऑलिव ऑयल भी ट्राई कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल से भी आप हेयर मसाज, बॉडी मसाज भी कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा टिप है आलमंड्स। आप अपने बच्चे को आलमंड्स दें। अगर आपका बच्चा 1 ईयर प्लस है तो आप आलमंड्स दे सकते हैं। सो धीरे धीरे उनका बढ़ाइएगा आलमंड्स, तो मैक्सिमम 2 to 3 आलमंड्स ही दिन भर में दें, उससे ज़्यादा ना दें। तो उसको आप रात को भिगो दें, सुबह उनको छिलका उनका उतार के आलमंड का आप आलमंड्स दें बच्चों को। तो इससे ब्रेन भी शार्प होता है और हेयर और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है आलमंड्स।
तो आलमंड्स आप ज़रूर दें। और थर्ड टिप ये है कि आप अपने बच्चे को आयरन रिच फूड खिलाएं। इससे क्या होगा ना, आपके बच्चे का जो हेयर फॉल है, बीच में से बाल टूट जाता है, वो सब नहीं होगा। बाल हेयर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और हेयर ग्रोथ भी अच्छा होगा। कुछ कुछ आयरन रिच फूड हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या पंपकिन या बीन्स, ये सब बहुत आयरन रिच फूड हैं। तो ये सब अपने बच्चे को ज़रूर डाइट में ज़रूर ऐड करें। और विटामिन ई रिच फूड भी आप अपने बच्चे को ज़रूर दें। विटामिन ई रिच में आता है आलमंड, हेज़लनट्स, पीनट्स। तो ये आपके बच्चे के स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये भी आप अपने बच्चे के डाइट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि एक अच्छे हेल्दी डाइट से हेल्दी हेयर आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का हेल्दी हेयर, तो उनको हेल्दी डाइट ज़रूर खिलाएं। तो फोर्थ टिप ये है कि आप अपने बच्चे को जब भी नहला के आप बाहर निकालती हैं, अगर आप उनका स्पेशली हेड वॉश किए हैं, तो बहुत सॉफ्ट टॉवल यूज़ कीजिए और बहुत सॉफ्टली हेयर रब कीजिए, क्योंकि उसी टाइम बहुत सारा हेयर फॉल हो जाता है, क्योंकि स्कैल्प थोड़ा सा डैम्प रहता है और इजीली हेयर फॉल होता है। तो अगर आप रब कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका टॉवल सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे आपके बच्चे का हेयर फॉल ज़्यादा ना हो। फिफ्थ टिप ये है कि आप अपने बच्चों का बाल अच्छे से कंडीशन करें। अगर आपके बच्चे का बाल थोड़ा सा लंबा है या कर्ली है, तो टैंगल्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए आप उनका बाल अच्छे से कंडीशनर यूज़ करें। मार्केट में बहुत माइल्ड कंडीशनर्स इजीली मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको नेचुरल कंडीशनर यूज़ करने हैं तो उसके लिए आप एग यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा आपकी स्किन के लिए जितना अच्छा काम करता है, उतना अच्छा आपके बालों के लिए भी काम करता है। तो अगर आप एलोवेरा आपके बालों में लगाते हैं, आपके बच्चे के बालों में लगाते हैं, तो वो बहुत स्मूथ करता है बालों को और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। तो आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं एज अ नेचुरल कंडीशनर। तो ये तो रहे कुछ तरीके जिससे आप अपने बच्चे का हेयर ग्रोथ इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से नरिश कर सकते हैं और उन्हें डेंस बना सकते हैं। तो लेकिन इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप अपने बच्चे के लिए यूज़ करते हैं वो केमिकल फ्री हो और ज़्यादा हार्श ना हो, माइल्ड हो, जेंटल हो। ज़्यादातर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड कीजिए, तो वो आपके बच्चे के लिए भी सेफ़ होगा, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहता है। तो नेचुरल सबसे बेस्ट है आपके बेबी के लिए। और वो सब भी चीज़ें अवॉइड करें जिससे आपके बच्चे का हेयर फॉल होता है, जैसे कि पॉनी अगर आप बांध रहे हैं बच्चे का, बहुत ज़्यादा टाइट रबर बैंड से बांध दिए तो उससे भी हेयर फॉल होता है, तो वो आप अवॉइड करें। बच्चे को ज़्यादातर हाइड्रेटेड रखें और बच्चे का हेयर नीट एंड क्लीन कोम्ब करके नीट एंड क्लीन रखें। तो इससे क्या होगा, बच्चे का टैंगल्स ज़्यादा नहीं होंगे, तो बाल झड़ेंगे नहीं। तो ये सब कुछ कॉमन तरीके हैं जिससे आप अपने बच्चे का हेयर फॉल कम करवा सकते हैं, उनको अच्छे से डेंस करा सकते हैं। तो अगर और भी कुछ तरीके आपको पता है तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।